नमस्कार। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टीचर्स। आज आपको ये वीडियो मैसेज इसलिए भेज रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत अधिक उमस बहुत भरा माहौल है और इसके ठीक बाद जब बारिश होगी तो बारिश में भी हम लोग असेंबली ग्राउंड पे नहीं कर पाएंगे। अब अभी हमने पिछले 5-6 दिन जब देखा कि जब हम सेंट्रल असेंबली कर रहे हैं यहाँ से, तब भी उस स्थिति में जो अटेंशन और जो रिजल्ट मिलना चाहिए असेंबली का वो शायद हमें मिल नहीं पाया। इसलिए हम हमारी पुरानी जो एक प्रैक्टिस है कि जब बारिश होती थी तो हम क्लासरूम असेंबली में जाते थे। क्लासरूम असेंबली इस तरीके का एक व्यवस्था बनाए रखी है हम लोगों ने कि हम भी जब अपनी स्कूल के जीवन में थे हम देखते थे कि स्टेज के ऊपर बोलने वाले बच्चे जो है वो लिमिटेड ही जाया करते थे, क्योंकि ये बात पक्की है कि किसी एक को ही चांस मिलेगा या कोई 5 बच्चे ही वहाँ असेंबली में पहुँच पाएंगे। और पूरे 1 महीने में यदि बात करूँगा तो 25 दिनों में करीब करीब 100 बच्चे तक वहाँ पहुँच पाएंगे। और यही यदि बात चली तो पूरे साल भर में शायद एक बच्चा एक बार स्टेज पे पहुंच पाएगा और उसका स्टेज फियर कभी भी दूर नहीं होगा। वो कभी भी एक अच्छा लीडर, अच्छा एक स्पीकर नहीं बन पाएगा। तो हम लोग वापस अपनी जो अच्छी पास्ट प्रैक्टिस हुआ करती थी, हम क्लासरूम के अंदर असेंबली करते थे और क्लासरूम के अंदर सेम असेंबली हुआ करती थी। लेकिन उसमें एक अड़चन थी हमें कि जब नेशनल एंथम होता था तो एक गड़बड़ी क्रिएट होती थी। नेशनल एंथम अभी हम स्किप कर रहे हैं और जब भी हमें ऐसा लगेगा वी विल प्ले नेशनल एंथम फ्रॉम हियर, नीचे से हम नेशनल एंथम प्ले करेंगे और उसके बाद आपकी असेंबली जो है वो एज इट इज चलती रहेगी। इस एक्टिविटी को इस तरीके से करने के पीछे एक और बड़ा उद्देश्य है कि जैसे हमने लिखा है क्लास में 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, आपके मान लीजिए 35 बच्चे हैं और हमारी वर्ड ऑफ द डे, न्यूज ऑफ द डे, ठीक है, थॉट ऑफ द डे और एक्टिविटी, ये 4 चीज़ें होगी और 5वां एक कमांड होगा। आप सोचिए कि एक दिन में कम से कम 5 बच्चों को आप आगे आने का चांस दे रहे हैं, ठीक है। इन 5 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पहले से सेट कर दो। हमने आपको फॉर्मेट दे दिया है क्लासरूम के अंदर, वो फॉर्मेट पे बच्चों से डिस्कशन कर लीजिए। उन बच्चों को पहले से ये तय कर दीजिए कि आपको फ्राइडे के दिन ये करना है, सैटरडे के दिन ये करना है। बैकअप प्लान आपके पास रखो कि मान लीजिए किसी दिन अमर सिंह को हमने कहा कि ये काम करना है लेकिन अमर अपसेंट हो गया, तो आपके पास दूसरा विकल्प होना चाहिए। जब आप ऐसा कर लेंगे तो जब पीटीएम होगा उस पीटीएम में भी आप दिखा पाएंगे कि भाई अमर सिंह या अर्पण पाटीदार को हमने 3 तारीख को कमांड देने के लिए क्लासरूम में चांस दिया था, या कोई बहुत अच्छा ओरेटर है जो बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी सुना सकता है, उस बच्चे को आपने स्टोरी टेलिंग के लिए उस दिन कहा था। इसमें आप देखिए मैंने अलग अलग डे अलग अलग एक्टिविटीज़ जो रखी है, क्योंकि न्यूज़ थॉट तो एक कॉमन बात है, वर्ड ऑफ द डे भी एक कॉमन बात है जो आपको कोऑर्डिनेटर के थ्रू मिल जाएगा। लेकिन हमने ये उसमें लिखा है कि हम मंडे के दिन किसी व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी पे बात करेंगे। देखो, जीवन में जितने बड़े संकट आते हैं उन बड़े संकटों में यदि हमें पार पाना है तो हमको बड़े लोगों की जीवनी पढ़ना पड़ेगी। हमें अपने बच्चों को बड़े लोगों के संघर्षों से रूबरू कराना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इंश्योर करें, कोऑर्डिनेटर इंश्योर करें, आप अपने लेवल पर करें। आपको लग रहा है कि मुझे नहीं पता कि सर किन किन लोगों की बायोग्राफी हमको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किन की बायोग्राफी हमको दिखाना चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें उन महापुरुषों के जीवन के बारे में जरूर बताना चाहिए बच्चों को। क्लासरूम के अंदर डिस्कशन होना चाहिए कि आखिर कैसे वो इतने बड़े बन गए। हमने जीके रखा है, जीके क्विज में आप अपने बच्चों को कहें कि अपने सराउंडिंग से जो भी बच्चा आपका एक फाइनल हो उस बच्चे को कहें वो 20 क्वेश्चन पहले से बना के लाएगा। क्लासरूम के अंदर आप एक्टिविटी करेंगे, जो बच्चा जीतेगा उसको रिवार्ड दीजिए। आप अपनी तरफ से भी यदि रिवार्ड देंगे क्विज के अंदर तो कोई नुकसान नहीं है। 5 रुपये का एक पेन भी यदि देंगे आप तो पूरे महीने भर में 20 रुपये खर्च होंगे, बट चिल्ड्रन विल गेट द मोटिवेशन, ठीक है। बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। कुछ और दे सकते हैं आप, कुछ अच्छा सा बना करके दे सकते हैं यदि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तो। लेकिन हमें बच्चों को किसी तरीके से मोटिवेशन की थ्योरी पर लाने की जरूरत है। हमने उसी में एक और एक्टिविटी बहुत अच्छी रखी, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग अपने आप में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, सीबीएसई स्टोरी टेलिंग का पूरा एक पोर्टल लॉन्च करता है। पोर्टल पे वो कहता है, इसमें मीनाक्षी कुमरावत ने तो करवाया है, पोर्टल पे हम ये चीज़ जानते हैं कि बेस्ट स्टोरी ऑरेटर को हम वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और उसको सीबीएसई के अदर कॉम्पिटिशन में बिठा सकते हैं। तो स्टोरी बच्चों को कहें, अलग अलग स्टोरीज ढूंढ के लाएंगे और एक अच्छी आदत बच्चों के अंदर डेवलप होगी कि जब स्टोरी को कहेंगे, देखिए हम भी जब स्टोरी बोलते हैं, जब मैं आपको कोई कहानी सुनाता हूँ या आप अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बच्चा शांत चित्त धैर्य मन से उस कहानी के साथ जुड़ जाता है।
उस कहानी से जुड़ता है तो उसके इमोशंस, उसकी लर्निंग, वो तमाम चीज़ें जो है प्रभावित होती है। इसलिए स्टोरी टेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्लासरूम के अंदर बच्चा पिक करिएगा हु कैन स्पीक इन इंग्लिश बेटर, जो अंग्रेजी में बहुत अच्छे ढंग से स्टोरी सुना सके उसको इंग्लिश का स्टोरी कहने का कहिए, जो हिंदी में सुना सकता है उसको हिंदी के लिए कहिए। लेकिन एक हफ्ते में 2 अच्छी स्टोरीज उठाइए। आपके पास बहुत सारी किताबें हो सकती है, गूगल, यूट्यूब, बहुत सारा अनलिमिटेड नॉलेज सभी जगह उपलब्ध है, वो तमाम नॉलेज लीजिए। ऐसे अभी तो आज़ादी का 75वां अमृतकाल चल रहा है, आप चाहें तो अच्छे जो पुराने हमारे लीडर्स रहे हैं उनके बारे में क्लासरूम में डिस्कशन हो सकता है। देखिए, जितनी चर्चा करेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। किताब अपनी जगह है, उसका अपना व्यवस्था है। तो क्लासरूम की असेंबली बड़ी कंफर्टेबल मोड में होगी, बच्चा क्लास के अंदर बैठेगा और ये तमाम एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पर परफॉर्म होगी। कुछ क्लासेस में आप डाइस लगा सकते हैं, डाइस उपलब्ध है, डाइस रखिए, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल रेस करिए बहुत अच्छे से उस क्लास के अंदर। और टीचर जब आपको लगे कि हाँ ये बहुत अच्छी स्टोरी और अच्छा काम इन्होंने आज किया है, शायद आप मोबाइल ला सकते हैं, आप रिक्वेस्ट करिएगा कि सर आज बच्चे ने बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाई है और मैं ऐसा चाहती हूँ कि इसका एक बार स्टोरी का वीडियो बनाया जाए। वीडियो बनाइए, वीडियो बना करके हम शेयर करेंगे लोगों से। हमको ये दिखाना है कि हमारा बच्चा एक बहुत अच्छा ऑरेटर बन चुका है, एक बहुत अच्छा लीडर बन चुका है। लेकिन ये लीडर बनने की जो प्रक्रिया है ये बहुत धैर्य वाली है। छोटी छोटी बातों के ऊपर यदि हम चिंतित हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों के ऊपर हम यदि रिस्पॉन्ड करने लगेंगे तो शायद हम वो लीडर नहीं बन पाएंगे, ना वो लीडर तैयार कर पाएंगे जो सक्सेस के पथ पर बहुत शांतिपूर्वक चलता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ आपको अपनी क्लासरूम के अंदर कराना है। फिर मैंने एक बहुत अच्छी एक्टिविटी उसमें और डालने की कोशिश करी क्योंकि मेरा खुद का मानना रहता है कि भाई हम जितना भी बच्चों से एक्सेप्ट करते हैं उतना खुद भी करें। तो सैटरडे के दिन लिखा है उसमें टीचर और प्रिंसिपल टॉक। तो यदि मैं बोलूँगा तब तो कोई विषय नहीं कि मुझे क्या बोलना है, नो इट बेटर देन यू, बट इफ़ यू वांट टू स्पीक समथिंग देयर यू हैव टू रीड। बिना तैयारी के मत जाइए, बच्चे आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। एक बात मान लीजिए, आने वाली पीढ़ी आपसे बेहतर है, आपसे बेहतर ज्ञान उनके पास है। इसलिए बहुत अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छे ढंग से उनको मोटिवेशन के ऊपर बात करो। अभी तो मैं कहता हूँ एपीएफ वाले रूम में तो इतना मटेरियल दीवालों पे प्रिंटेड है कि शायद साल भर उसी पे बात की जा सकती है। मैं तो कर सकता हूँ, आप कितना कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन एपीएफ वाले रूम्स के अंदर तो इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई है। एक बात पे जब हम डिटेल में बात करेंगे तो हम वो कर पाएंगे जो हम चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य अल्टीमेटली क्या है, बच्चों का अच्छा करना। जब हम बच्चों का अच्छा करने के लिए निकल रहे हैं तो उस स्थिति में हम लोगों को ये तो देखना ही पड़ेगा ना। नाउ नेक्स्ट, एक और बहुत अच्छा काम दिया है हमने, स्टडी टाइम टेबल हम बच्चों को रोज दे रहे हैं। हम बच्चों से स्टडी टाइम टेबल कलेक्ट करके साइन कर रहे हैं फ्री पीरियड में। लेकिन आपके पास अब इस असेंबली वाले ड्यूरेशन में एक दिन फिक्स किया है मैंने, उस दिन आप उस एक्टिविटी को उन बच्चों के सामने परफॉर्म करिए। अब जो बच्चा मान लीजिए 4 घंटे पढ़ाई करके आ रहा है, 5 घंटे पढ़ाई करके आ रहा है, उसका अप्रिसिएशन करिए। जो बच्चा कम पढ़ाई करके आ रहा है उसको कहिए कि बेटे आपको इतनी पढ़ाई करने की जरूरत है। देखो, मेहनत करने से बड़े लक्ष्य हासिल किए जाते हैं, मेहनत की आदत डालने से बड़े लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने सोचा कि मैं कल को करोड़पति बन जाऊं एंड विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स यू विल बिकम द मिलेनियर। नहीं, वो शायद संभव नहीं है। वो यदि कोई ईश्वर प्रदत्त कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए कि आपको कहीं से अचानक धन प्राप्ति हो जाए, वो एक अलग व्यवस्था है। बाकी केवल मेहनत आपको आगे ले जा सकती है। तो हमको अपने बच्चों को मेहनत करने की आदत डालना है। और ये वर्किंग आवर्स जो हम कह रहे हैं, वर्किंग आवर्स बढ़ाने का जो फंडा है, इस वर्किंग आवर्स को आपको धीरे 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 बच्चों का टाइमिंग स्टडी आवर्स बढ़ाते जाना है। उनमें ये आदत डालना है कि बिना माता पिता की सहायता के, बिना पेरेंट्स की सहायता के, क्योंकि देखिए हम भी जानते हैं पेरेंट्स आज की तारीख में बहुत व्यस्त हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ, बहुत जगह लगा हुआ रहता है। जब वो 4 जगह लगा हुआ है तो कैसे वो समय देगा, हम ये भी चीज़ को जानते हैं। इसलिए बचपन से यदि उसमें हमने ये बात इंस्टॉल कर दी कि मुझे खुद को जाकर के पढ़ना है, खुद को जाकर के पढ़ना है, खुद को जाकर के पढ़ना, तो पड़ेगा। आप इस बात को समझ लीजिए, जो बीज बोया जाता है, जो संस्कार बचपन में दिए जाते हैं, वही जीवन पर्यंत रहते हैं। कुछ ऐसी आदतें मनुष्य के अंदर हमेशा रहती है, वो अंतिम मृत्यु समय तक जाए तब तक भी वो आदत उसकी बदलती नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों में, मेरी स्कूल के बच्चों में ये आदतें उसके अंदर परमानेंट डाल दूं स्टडी टाइम टेबल के माध्यम से। ये यदि आदतें उसके जीवन में डल गई
तो वो कभी भी पीछे नहीं रहेगा। ये वीडियो आपको बना करके देने का महत्वपूर्ण कारण ये था। ये बात मैं बार बार आपको कहूँगा, बार बार इस बात को पिंच करूँगा और शायद आप भूल जाएंगे, इसलिए ये वीडियो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे सेव रहेगा। जब जब आप भूलेंगे, जब जब कुछ ऐसा लगेगा कि शायद आप मिस कर रहे हैं, मैं आपको फिर ये वीडियो फॉरवर्ड करूँगा और आप लोगों को फिर समझना पड़ेगा कि वास्तव में फैमिली का मूल उद्देश्य क्या है और हमारे प्रिंसिपल की सोच क्या है। यदि एक एक बच्चा बोलना सीख गया इस स्कूल से, एक एक बच्चा लीडर बन गया, मुझे कहीं ये चाहिए नहीं कि कल को जाके कहीं कोई जॉब मांगे, नहीं चाहिए कि इनमें से कोई आके मेरे पास टीचर बने, लेकिन इनमें से कोई बहुत बड़े उद्योगपति बने। देखिए, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या है, हम लोग कहते हैं कि हम पीछे हैं, भारत पीछे है। क्यों पीछे है? क्योंकि यहाँ पर जिस तेजी से विकास होना चाहिए उस तेजी से विकास करने वाले बच्चों को तैयार ही नहीं किया गया। उनके दिमाग में बातें ठूस ठूस के रख दी गई कि दिस इज द लाइफ टाइम लिमिट है, इस टाइम बाउंड काम में ही काम करना है, बस इसके बाद में काम ही नहीं करना है। ऐसा संभव नहीं है। यदि आपको बड़ी छलांग लगाना है तो निश्चित रूप से आपको बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। आप शायद मेरी बात समझ गए होंगे। ये वीडियो मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। थैंक यू।